पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मात्र 4 महीने में एक बार फिर से इस देश की राजनीति और खास करके बिहार की राजनीति की बात करें तो करवट लेना शुरू कर चुकी है। इस राजनीतिक उठापटक में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कुछ है जिसकी पर्देदारी है और कुछ ऐसा है जो होने वाला है जिसको लेकर के सभी सशंकित हैं। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहानियों को जन्म दे रही है। नीतीश कुमार ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक की और उस बैठक में भी बहुत सारी बातें निकल कर के सामने नहीं आई। हाँ, एक बात ज़रूर नज़र आया कि नीतीश कुमार क्या फ़ैसला लेंगे इसका अंदेशा और कयास दोनों ही लगाए जाने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 महीने पहले जब जून में रिजल्ट आया लोकसभा का तो काफ़ी खुश थी एनडीए, क्योंकि सरकार बन गई थी। लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे दल बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं आया था। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक जब सत्ता की राजनीति की जाती है तो ऐसे में सहयोगी दल काफ़ी कुछ आशा भी रखने लगते हैं। बिहार और अन्य जो राज्य हैं उन राज्यों ने सपोर्ट किया और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। नीतीश कुमार ने बड़े खुले मंच से कहा था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, बिहार को क्या चाहिए आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें सारी बातें वो छुपी हुई थी जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से सीधे तो नहीं लेकिन इशारों इशारों में कहना चाहते थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और पिछले 4 महीनों में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो साफ बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस उधेड़-बुन में है कि क्या वो 5 साल सरकार चला पाएगी, और चलाएगी तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। ऊपर से आरएसएस का दबाव, और इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार भी उसी लाइन में खड़े हैं जहां नरेंद्र मोदी और उनकी टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आपको हमने बताया भी था कि 4 राज्यों का चुनाव होगा और 4 राज्यों के चुनाव के बाद राजनीतिक भूकंप आने की संभावना ज़्यादा तेज है। इस बात को लेकर के एक बात फिर से आपको हम बता दें कि 4 राज्यों की जगह पर 2 ही राज्यों में चुनाव हुए हैं और दोनों राज्यों के जो एग्जिट पोल आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। 8 अक्टूबर के बाद क्या होगा राजनीतिक हलके में, ये बातें अभी से ही चर्चा का विषय बन गई हैं। 8 अक्टूबर को 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने हैं। इन 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम में एनडीए गठबंधन के साथ क्या होगा, ये बातें परिणाम और एग्जिट पोल ने बताए हैं। बिहार एनडीए में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये भी बातें कही जा रही है। तो इस पूरी कहानी का एक पहलू ये भी है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रिश्ते कैसे हैं। सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के अर्लियर चुनाव कराने तक की बातें चर्चा में हैं। क्या नीतीश कुमार सच में चाहते हैं कि अर्लियर चुनाव हो जाए? इन सारी बातों पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों की नज़र है तो वहीं विपक्ष भी इस पर पूरी नज़र रखे हुए है और हर छोटी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से तैयार रहता है। अचानक से राहुल गांधी पर जो अटैक हो रहा था वो अटैक भी दिशा बदलता जा रहा है। राहुल गांधी लगातार मजबूत हो रहे हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से बाकी के दलों से कहीं ना कहीं मजबूती प्राप्त कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी कई तरह के सवाल आ रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश होना है, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद ने एक राजनीतिक विमर्श जरूर छेड़ दिया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने राजनीतिक विमर्श छेड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद भी चुप नहीं है। नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली से बैरंग वापस आए, उसके बाद से तो कई कहानियां और एक बार कही जाने लगी है। 8 अक्टूबर को यानी कि अभी से 24-48 घंटे के भीतर यह तय हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी और 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां कौन अपनी सरकार बनाएगा। राजनीतिक भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल नजर आ रही है। जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, बिहार में भी मध्यावधि चुनाव की को लेकर के चर्चाएं खूब चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं कि अगर और ज़्यादा वक्त दिया गया चुनाव को तो नीतीश कुमार और एनडीए के लिए घातक होगा। जनता दल यूनाइटेड अक्टूबर का इंतजार कर रही है। जैसे ही ये रिजल्ट आएंगे
वो बीजेपी से पल्ला झाड़ सकती है, ऐसी बातें लगातार कही जा रही है। हमने कल भी आपको बताया था और आज भी हमने सूत्रों के हवाले से जो दिल्ली से हमारे पास खबर आ रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार अभी भी विचलित है। नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर के, नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही थी बहुत पहले, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कब लड़ेंगे, क्या सीटों के शेयरिंग का समझौता होगा, इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बार संशय की स्थिति में है। उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तों पर नहीं मानेगी तो ऐसे स्थिति में बहुत देर हो जाएगी। उल्टी गिनती एक तरह से कहिए तो बिहार में एनडीए सरकार की शुरू हो गई है। जेडीयू बिहार में कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चुनाव लड़ना चाहती है और नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत भी किया गया है। एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। लेकिन इसी बीच में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने साफ कह दिया है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश को पीएम बनाने और भारत रत्न देने की मांग कर रही है। नीतीश को आरजेडी साथ कभी नहीं लेगी, ये भी बात उन्होंने कही है, क्योंकि बिहार की जनता की है पुकार, अब की बार तेजस्वी की सरकार। हरियाणा जम्मू कश्मीर एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष का हौसला और बुलंद हुआ है और इसके साइड इफेक्ट बताए जा रहे हैं कि बिहार में भी निश्चित रूप से होने हैं। 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजों से पहले एग्जिट पोल आया और एग्जिट पोल में कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा हो। जम्मू कश्मीर में 40 सीटें मिलने का अनुमान है विपक्ष को, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटों पर ही गुजारा करना पड़ेगा, आएंगी, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। तो हरियाणा की स्थिति तो और भी भयावह है, यानी कि घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। तो उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन जो कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से देख रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे, जो पुरानी बातें हैं उसे उस पर राख डाल करके नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने खेमे में लाया जाएगा और नीतीश कुमार के लिए क्या उचित होगा ये भी बातें अब जोड़ घटाव करके देखी जाने लगी हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी में अभी भी इस बात को लेकर के बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले जाएं। इंडिया गठबंधन में नहीं जाने के लिए उनके कई शीर्ष नेतृत्व के नेता जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो काफ़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। एक तरफ जहां अशोक चौधरी, वहीं दूसरी तरफ संजय झा और तो ललन सिंह तो पूरी मजबूती के साथ, यहाँ तक कि वो कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होने नहीं आए। इन सभी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पार्टी का भविष्य और अपनी कुर्सी देख रहे हैं जिसे वो फिर से एक बार 4 साल के लिए, 5 साल के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है वो एक अलग कहानी है। नीतीश को ऐसा लगता है कि जनता दल यूनाइटेड और उनकी कुर्सी दोनों खतरे में पड़ जाएगी अगर नीतीश कुमार कोई त्वरित एक्शन या रिएक्शन या फैसला नहीं लेते हैं। कार्यकारिणी की बैठक में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से आपस में ही जदयू के भीतर एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ये साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ 2 राज्यों के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का प्रभाव बढ़ेगा और बाकी के कई 3 राज्यों में जो चुनाव होने की बात कही जा रही है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के फैसले पर सबकी निगाह टिकी हुई है और अभी से 24 घंटे 48 घंटे के बाद आप देखिएगा कि जैसे ही 2 राज्यों का रिजल्ट आता है और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में देश में एक राजनीतिक सुनामी आने की संभावना निश्चित रूप से जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी तरह एन केन प्रकारे ना अपनी केंद्र की सरकार बचाने के लिए एक्शन रिएक्शन में आएगी और ऐसी स्थिति में घाटा एनडीए के घटक दलों का हो सकता है। देखना होगा कि नीतीश कुमार इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ करते हैं। अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उस फैसले का नफा और नुकसान क्या होगा इस पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।